लगा? हो डॉक्टर। चलो पढ़ो फिर शल्य की क्या कहती है शल्य की। कहाँ से पढ़ना शल्य की? जो कि अपन शल्य की? हाँ टैबलेट के रूप में ज़्यादा मिलती है शल्य की का प्लीजेंट स्मेल से। हाँ चलो पढ़ो। शल्य की गजभक्षाच सुवाहा प्रभिरसा महेरुना कुंदुरुकी वन्नकीच बहुस्रवा शल्य की तुवरा सीता पित्तश्लेष्म अतिसारजी रक्तपित्त व्रणहरि पुष्टि कृत्स्नम उदीरिता। क्या बोल रहे हो हरिभो शल्य की के बारे में? कुंद्रू, हाँ गजभक्षा, गज उसको खाते हैं। सुवाहा सुरभि रसा यानी कि प्लीजेंट स्मेल आती है उससे। महेरुना कुंदरू की वल्लकी, शल्य की वल्लकी ऐसा कुछ तो भी उसके जो वल्कल होते हैं उसके अंदर से स्त्रावा आता है इसलिए उसको बहुस्त्रवा भी बोले हैं। बहुस्त्रवा शल्य की तुवरा शीता, क्या बोल रहे हैं वो अपने को उसके इसके वजह से इसके लगे वातग्न कार्य की वजह से अपन बोल सकते हैं कि वो ये है उष्ण है करके, पर वो शीत है शल्य की। पित्त श्लेष्म अतिसारजित, मेन बोला है पित्त और श्लेष्म का अतिसारजित। और आगे क्या बोल रहे हैं? रक्त पित्त व्रणहरि पुष्टिकृत समुद्रता। इसको मेनली अब प्रैक्टिकली अगर ऐसे शल्य की अगर देखे जाए तो बोल रहे हैं कि वातनाशक सबसे बेस्ट है। जो पेन होता है, पेनफुल की कंडीशन में, जॉइंट पेन की पेनफुल की कंडीशन में शल्य की काम करती है करके। कौन सा श्लोक है? अगर पित्तज अगर है, पित्तज अगर आपको इन्वॉल्वमेंट लग रही है, इम्प्लीमेंट्री साइंस अगर है तुम्हारी वात व्याधि में, संधिगत वाद में, तो उसके ऊपर तुम शोथ कम करने के लिए ऐसे शल्य का उपयोग कर सकते हो। और बोला है रक्त पित्त व्रणहरि, व्रणहरि अगर कोई लिगामेंट टीयर की कंडीशन हो उसके अंदर भी व्रण को हीलिंग करने वाली है। पुष्टिकृत समुद्रता ऐसा बोल रहे हैं, पुष्टि करने वाली ऐसी शल्य की है करके ऐसा बोला है करके। 5 टाइप के बोले हैं अपने आयुर्वेद में नहीं, ये यूनानी मेडिसिन में दिया है। नार कुंद्रू, मादा कुंद्रू, गोला कुंद्रू, किशर कुंद्रू, दुक्रक कुंद्रू, ऐसे 5 टाइप की अपने आयुर्वेद में नहीं यूनानी मेडिसिन में है दिए हुए। पर उसको प्रैक्टिकली अपन शल्य की को वातनाशक करके ही अपन यूज करते हैं। पर जहाँ पर व्रण की कंडीशन हो वहाँ पर भाव प्रकाश के अकॉर्डिंगली आपको शल्य की का उपयोग करना चाहिए। चलो अब आते हैं वातव्याधि चिकित्सा में। कौन सा श्लोक था? चलो 195, हाँ 195 आएगा आज। हाँ चलो पढ़ो। हेलो कुमरे। हाँ डॉक्टर। हाँ पढ़ो। प्रमेह वातुग्निम आमवाति आमवाते प्रयोजित। पढ़ो। वेद अभंग रसक क्षीर स्नेहा मास आवृते हिता। क्या बोल रहे हो? वायु के आमदोष से आवृत होने पर प्रमेह वात तथा मृत का नाश करने वाली चिकित्सा विधि का प्रयोग करें। वायु के मास आवृत होने पर स्वेदन, अभ्यंग, मांसरस, दूध, घृत एवं आदि स्नेहों का सेवन करना हितकारी होता है। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वायु के आम दोष से अगर आवृत्त होता है, सबसे पहले उन्होंने बोली भाई प्रमेह की वातनाशक तो तुमको चिकित्सा करनी है, क्योंकि सामवात अगर है तो वायु अगर आम की वजह से इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वातनाशक तो चिकित्सा करने ही करना है, जिसे अपन आम वात में करते हैं। बस्ती देते हैं आम वात में, वैत्रम बस्ती जो कि मधुर अम्ल लवण होती है, और बस्ती है तो वातनाशक भी है कर्म। क्या बोल रहे हो? प्रमेह के अंदर जो रुक्षण द्रव्य बताए हैं, आसवारिष्ट बताए हैं, लंगन आहार बताए, क्या बोलते हैं मेन यौवान्न भोजन जो बोला है वही आपको आम दोष में फॉलो करना है। आपको आम बात का पेशेंट आ गया, आपको लग रहा है भाई इसके आम है, पेशेंट बोल रहा है मेरा पेट भारी भारी रहता है, खाने का मन ही नहीं करता, बहुत दिन हो गए, उसको बोलना सिर्फ मूंग डाल के पानी के ऊपर रहे तो 15 दिन तक। कुछ ऐसे पेशेंट थे वो अच्छे से हेल्दी रहते सिर्फ मूंग डाल के पानी के ऊपर,
क्योंकि आम इतना पड़ा रहता है, ऐसा उनको खाना खाने की कुछ मन ही नहीं होता। करे तो करे क्या फिर, पेट पूरा कुछ भी खा लेते, आधी रोटी भी खा लेते, बोल देते यार पेट भारी हो गया मेरा। ऐसी कंडीशन में आम दोस्त समझ के भाई साहब आपको रुक्षण ही चिकित्सा करनी चाहिए सबसे। और आगे क्या बोल रहे, मेदग्न चिकित्सा ही बोले। मेद को नाश करने वाली कौन सी चिकित्सा होती है? रुक्षण ही तो होती है चिकित्सा। इसमें तो सिंपल ही बताएं। आम के लक्षण देखो भाई साहब, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने का नहीं, ये कैसे करे वो कैसे करे। आम के लक्षण दिख रहे हैं, खत्म बात। लक्षणों के हिसाब से तुम प्रमेह और मेदग्न की चिकित्सा करो। आम अमृत बात को क्या बोलते हैं? अमृत कह सकते हो तुम, हाँ, आम बात कह सकते हो, साम वायु भी कह सकते हो। अगर जो आम है साम वायु पेट के अंदर अड़ा रहा तो एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, आधमान अटोप ये मेन रहेगी, है कि नहीं। कप आवृत्त रहा तो पेट ज़्यादा भारी रहेगा। अगर पित्त साम होगा तो खट्टी डकारी आएगी। ये बोलते हैं उसके मूंग दाल के देखो स्प्राउट्स खाते हैं। खट्टी डकारे आने के बाद भी पेशेंट को भूख नहीं लगती। साम पित्त में भूख लगती है कि नहीं, उसके हिसाब से तुम आमता को भी डिसाइड कर लो। और अगर आम संधियों में होगा लेकिन इसलिए तुमने नाम दे दिया ऐसा आम बात, यही क्या स्थान चेंज हो गया कि नाम चेंज हो गया। तुम्हें चिकित्सा कैसे करनी? आम की चिकित्सा। हाँ, आम की चिकित्सा करें। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट। मांस आवृत्त अगर बात है तो आपको चिकित्सा क्या करनी है? स्वेदन अभ्यंग रस शीर स्नेहा मांसावृत्ति था। स्वेदन वो बोल रहे हैं अगर मांस के अंदर कुछ भी दोष अगर हो भाई साहब, वात पित्त कफ है कि नहीं, ऐसे अगर दुष्टि हो तो हम पहले हमने क्या करना चाहिए? स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन से जो भी अंदर के टॉक्सिक मटेरियल है वो स्वेट के द्वारा, स्वेदन करने के द्वारा क्या हो जाएगी? क्लीन हो जाएगी। और क्लीन होते ही बाहर आ जाए। इसलिए स्वेदन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अब तुमने तो स्वेदन कर दिया, अब तो दोष निकल गए, मांस हो गया भाई साहब कमजोर। मांस पहले से ही कमजोर था, तुमने और दोष निकाल दिया और कमजोर होगा। क्या करना है तुमको? अब अभ्यंग करना है, ठीक है नहीं। अभ्यंग और बाद में डायरेक्टली संतर्कन पे ऊपर बोल रहा है वो शीर स्नेहा। अभ्यंग रस शीर स्नेह, दूध की खीर बनाओ है साहब, दूध घृत तेल आदि के सेवन का बस सेवन करना चाहिए। एक बार उसके ये भी पढ़ लो, सिम्टम पढ़ लो एक बार उसके। मांसावृत्त की सिम्टम पढ़ो कुमरे। कठिनाश्च विवर्णाश्च पीडका चवतुस्तथा हर्ष पिप्पलिकानां च संचार इव मासगे। यदि मास हाँ बड़ा यदि मास से वायु का आवरण होता है तो शरीर में कठिन तथा विकृत वर्ण वाली पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती है। शरीर में रोमांच होता है एवं शरीर पर चींटियां चल रही है ऐसी अनुभूति होती है। हाँ वही उन्होंने बोला, अगर बहुत सारी पीड़िकाएं हो रही है उसके अंदर भी आपको स्वेदन करवा के क्या करना है? जो मांस के अंदर के दो जोश है वो आप बाहर निकाल सकते हो। हर्ष पिपलिका नाम च संचरी व मासेगे, यानी कि तुम्हारे अंदर खून की कमी हो गई या मांस का क्षय ज़्यादा हो गया या मांस के अंदर वायु की आवृत्त हो गई तो पूरे अपन बोलते हैं ना पैर के अंदर चींटियां चलने लगी है, उससे आप समझ लीजिए भाई मांस धातु का क्षय है और इसलिए आपको मांस रस शीर स्नेह का अभ्यंग करवाना है। सिंपल ही है, सिंपल ही रखो। और भी बोला इन्होंने मांस आवृत्त में भी शोतु यानी कि शोत आ जाता है तो शोत के हिसाब से अपन स्वेदन करवा रही है, एक नहीं अभ्यंग तो करवा रही है। गुनगुने तेल का अपन अभ्यंग करवा रही है शोत के लिए, बात तो जगह शोत था। चलो आगे इसका पढ़ लो, पहले ईदान का श्लोक पढ़ लो, अस्थि मज्जा का। बात करनी डॉक्टर। हाँ पहले नहीं, ईदान पढ़ लो ना। अस्थि से आवृत्त वायु के लक्षण 66 नंबर पर। वर्षम अस्तान आवृत्ते तौ उष्ण पीडनं च अभिनन्दति संपज्यते सीदति च सॉरी मेदावृत्त का ना नहीं अस्थि आवृत्त का है। हाँ, संपज्यते सीदति च शुचिभिरवि शुद्धते। जब वायु अस्थि से आवृत्त हो जाती है तो रोगी उष्ण स्पर्श तथा शारीरिक अंगों
को हाथ से दबाने से आनंदित होता है, उसके अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होती है तथा वह अपने शरीर में सुई चुभोने जैसी पीड़ा का अनुभव करता है। इस प्रकार के कष्ट से रोगी अधिक दुखी रहता है। सबसे ज्यादा क्या बोल रहे हैं वो ओल्ड जो आदमी होते हैं, बूढ़े आदमी होते हैं, वही बोल रहे हैं मेरे हाथ पैर दबाओ, या तुमने ज़्यादा कुछ काम कर लिया, खेत के अंदर जाके काम कर लिया, तो वो आदमी बोलते भाई मेरे हाथ पैर दबाओ। मैं भी अस्थियों का क्षय होता होगा, उसकी वजह से बोल रहे होगे। अब उसकी चिकित्सा भी पढ़ लो 196। पहले इस निदान को अच्छे से अपन ने एक्सप्लेन किया था, फिर से इसलिए शॉर्टकट लिए अपन कर रहे हैं उसको रिवाइज। मेन चिकित्सा के ऊपर फोकस करेंगे। पढ़ो उसको 196 का। महास्नेहो अस्थि मज्जस्ते पूर्ववद वेतसा आवृते पुनः आवृते तद उल्लेखन पंचम दीपनम लघु। तो उन्होंने अस्थि आवृत्तवात में क्या बोला है, अस्थि मज्जा आवृत्तवात में दोनों में आपको क्या करना है भाई साहब, महास्नेह का उपयोग करना है। अगर अस्थियाँ है और तुम पेशेंट को अस्थि और तुम्हें लग रहा है कि भाई मज्जागत बात है, और तुम पेशेंट को सिर्फ क्या खिला रहे हो, महावात विध्वंस रस, महारास नदी काढ़ा, समीर पन्नग रस, ऐसे खतरनाक खतरनाक कल्प दे दिए, पर तुमने महास्नेह ही नहीं दिया तो क्या फायदा, ठीक होगा क्या पेशेंट? इसलिए घृत तेल वसा मज्जा का महास्नेह ही देना है। सिर्फ तेल पिला के तेल लगाने से कुछ फायदा नहीं होगा। जो भी बूढ़ा आदमी आए उसको भाई तुम्हें महास्नेह ही देना है, क्योंकि अस्थि मज्जा और शुक्र का क्षय तो 100% रहेगा बूढ़ी आदमी में। एक हमारे इधर एक वैद्य थे, वो 60 साल के ऊपर या 50 एज के ऊपर अगर उनको ओल्ड एज ऐसी लग रही है तो हर एक पेशेंट को अश्वगंधा खिलाते ही खिलाते थे। उनका ऐसा सिद्धांत था कि भाई इनके मैक्सिमम डिसीजेस, क्योंकि शुक्र धातु का क्षय उस एज में हो ही जाता है, हाँ। 60 के एज में बनता ही नहीं है शुक्र धातु। तो वो बोलते भाई शुक्र धातु अच्छे से बनने के लिए ये क्यों, या कोई भी धातु अच्छे से बनने के लिए, नवनिर्मित के लिए शुक्र धातु की जरूरत होती है। इसलिए वो मैक्सिमम क्या सभी पेशेंट को अश्वगंधा की एक पूड़ी तो रखते ही रखते थे। आधा चम्मच तो इसको तू दूध में डाल के पिया कर डेली। बूढ़ा पेशेंट आया 60 साल, हाँ शुक्र बनता है, अश्वगंधा स्टावरीज क्यों नहीं बनता? स्टावरीज शुक्र बना कि नहीं बना कैसे पहचानोगे? शरीर में तो कांति वर्क धैर्यम चवणम प्रीति, प्रीति मेन प्रीति धैर्य भी, प्रीति का धैर्यम चवणम प्रीति। शुक्र का कार्य प्रीति है मेन। तभी तो शरीर में अगर करता है। तुम्हें तुम्हारे बच्चों के ऊपर प्यार नहीं आ रहा है, किसी दोस्तों के ऊपर तुम्हें प्यार नहीं आ रहा है, वाइफ के ऊपर प्यार नहीं आ रहा है, समझो तुम्हारा शुक्र क्षय हुआ है। अगर तुम शुक्र, ऐसा नहीं है कि शुक्र क्षय का सिर्फ अति मैथुन अति व्यवहार करना यही हेतु है। ज़्यादा तुम टेंशन ले रहे हो, सबसे ज्यादा ज़्यादा तुम अगर कुछ काम कर रहे हो, ज़्यादा ही खुद की शक्ति की ज़्यादा काम कर रहे हो, तब भी शुक्र का क्षय, ओज का क्षय बोला है उन्होंने। शुक्र तो छोड़ दो भाई साहब। विवेति दुर्बलम अभिक्षणा, ऐसा ओज क्षय का लक्षण होगा। आदमी डरपोक बन जाता है। अगर आपको डर लग रहा है किसी चीज़ का तो समझ लो भाई साहब ओज क्षय हुआ। कैंसर के पेशेंट में देखें ओज क्षय दिखता ही दिखता है। इसलिए ओज वर्धक अपन ब्राह्मण रसायन का ऐसा उपयोग करते हैं ब्राह्मण उसका। से इसलिए अस्थि मज्जागत अगर वायु है तुम्हें नो एक्सक्यूजेस, कुछ देना ही नहीं है तुम्हें। महाराज नदी महायोगराज कुछ नहीं चलेगा होता। घृत तेल वसा मज्जा, ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो रिप्लेस कर सकता है घृत को। वसा और मज्जा को रिप्लेस ही नहीं कर सकता, नो। और आगे बोल रहे हैं जो मैंने शुक्रगत वात की चिकित्सा जो बोली है वही आप शुक्रावृत्त वात में भी वही चिकित्सा करो। अन्नावृत्त वात में क्या बोल रहे वो, अगर अन्न से आवृत्त हो जाते हैं, अन्नावृत्त के उन्होंने लक्षण नहीं बताए। हर्ष, अनपान, बल कर, हाँ शुक्र कर, वही तो हर्ष उत्पन्न करने वाले, बल देने वाले शुक्र करो, अन्य का सेवन करो। हाँ क्या बोल रहे हो वो, अन्नावृत्त वात में अगर अन्न से अगर वात अगर आवृत्त होगा तो सिंपल है भाई साहब, पेट तुम्हें फूला फूला रहेगा। तुमने 2 रोटियां खा ली तब भी तुम्हारा पेट फूला हुआ ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई अंदर पूरी हवा भरी पड़ी है, आधवान हो जाएगा तुमको खाना खाते खाते। तो क्या करना है तुमको इमिडिएटली लंघन, उल्लेख वमन करवाना है पेशेंट को। भाई फटाक से तू वमन करवा ले। और फिर पाचन दीपन की चिकित्सा आपको लघु अन्न के साथ देनी ही देनी है।
चलो आगे पढ़ लो। मूत्राणि तु मूत्रेण वेदास उत्तरबस्तय चक्रुता तैलम एरंडम निग्ध उदावर्तवत क्रिया। वात के मूत्र से आवृत होने पर मूत्र विरेचक औषधियों का प्रयोग तथा उत्तर बस्ती के साथ स्वेदन कर्म का प्रयोग करना चाहिए। वात पुरुष से आवृत होने पर रोगी को एरंड तेल पिलाना चाहिए। उसके अतिरिक्त स्नेह द्रव्यों का सेवन करना तथा उदावर्त रोग के समान अन्य उपचार करना चाहिए। वही मूत्रगत वात में उन्होंने सिंपल बताया कि भाई मूत्र चिकित्सा करो, पेशेंट को हॉट सीज बात दे दो, बिठा दो उसको टब के अंदर, ब्लैडर के ऊपर का जो भी स्पाजम है या किडनी या वो अपना हेडर यूरेटर कहाँ भी अगर स्पाजम में गया हो पेशेंट को हॉट स्पीज बात दे दो, आधा घंटे तक 15 मिनट तक दे दो तो उसका स्पाजम पूरा निकल के मूत्रल हो जाएगा, है कि नहीं। उसकी वजह से और बोल रहे नहीं हो रहा है तुम्हारा, अगर तुमने पूरी चिकित्सा कर ली, स्वेदन कर लिया, मूत्र चिकित्सा दे दी, मूत्र विरेचक तुमने औषधियाँ भी देगी, गोक्षुर दे दिया, वरुणादि दे दिया, श्वेत परपटी दे दी, तब भी नहीं हो रहा तो क्या करना है, तुम्हें उत्तर बस्तियाँ देनी थी। स्ट्रक्चर में अपन उत्तर बस्तियाँ देते, इस हिसाब से उन्होंने सोचा होगा। शक्रुतगत वात, लक्षण पढ़ लो इसके भाई, सब इन्होंने लक्षण अलग से बताए। मूत्रगत वात के भी उन्होंने लक्षण बताए हैं कि मूत्र अप्रवृत्ति आद्वानम बस्त मूत्र आवृत्त्यानि, बस 71 नंबर का श्लोक पढ़ लो, बहुत बार बताया, फिर से एक बार पढ़ लो, एक बार रिवीजन हो जाएगा। चिरात पीड़ितम अन्येन दुःख शुष्कम चक्रुत सृजे टोनी वंशन पृष्ठेषु दुर्विलोमश्च मारुत अस्वस्थम हृदयम सएव वर्षिताम तु आवृते अनिले। जब वायु मल से आवृत हो जाती है तो मल अधोभाग में अधिक विबंध युक्त होता है, अर्थात मल का अवरोध हो जाता है। मलाशय में कैंची से काटने जैसी पीड़ा होती है। भोजन करने के पश्चात खाए गए स्नेह द्रव्यों का शीघ्रता से पाचन हो जाता है तथा भोजन के पश्चात उदर में आनाह हो जाता है। अन्न से पीड़ित रोगी अधिक काल के पश्चात कष्टपूर्वक सूखे मल का त्याग करता है। उसके श्रोणी, वंशन और पीठ में पीड़ा होती है तथा वायु की विलोम गति हो जाती है। इस प्रकार मल से वायु के आवृत होने पर रोगी का हृदय अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ हृदय भी बताया है, बाकी बहुत एक्सप्लेन किया था पिछले लेक्चर में, आपको होगा इसका तो आप सुन लेना। अब इसकी चिकित्सा क्या बताए फिर, चिकित्सा कुमरे एरंड तेल और उदावर्त की जैसी चिकित्सा। हाँ, एरंड तेल देना है और उदावर्त की चिकित्सा करनी है आपको। सिंपल बताया। अब शक्रोतावृत्त वात है, तुम्हारा खूब बहुत सारे दुख से ऐसा शुष्क ऐसा मल अगर निकल रहा है तो ऑब्वियसली तुमको स्नेहन करना है, पर भेदन करने वाला भी द्रव्य चाहिए, इसलिए उन्होंने एरंड तेल दे दिया। और जो उदावर्त की चिकित्सा बताई, उदावर्त की चिकित्सा कैसे वर्ती बताई है उन्होंने, भाई वो गुदा के अंदर स्नेह लगा के वर्ती डाल दो, या तो भाई बस्ती चिकित्सा करो, निरो बस्ती दो, अनुवासन बस्ती दो, ऐसे उन्होंने उदावर्त की चिकित्सा दी है। वही सिंपल बताया कि भाई बहुत दुख से निकल रहा है तो भाई स्टूल को बाहर निकालने के लिए तुमको चिकित्सा करनी है। एरंड बोलने, एरंड तेल बोला डायरेक्टली। चलो आगे चलो कुमरे, इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने का नहीं। पहली बार जब ये आवृत्तवात की अपन चिकित्सा ये ले रहे थे निदान, उसी टाइम अपन ने चिकित्सा भी ले ली थी, इसलिए फिर से हो रहा है रिपीट। चलो 198 करो, पढ़ो कुमरे। तानस्तो बलि दोष प्राकृतम स्वेर औषधेर जयेत वमनिर्वा विरेकिर्वा बस्तिभिः समनेन वा इति उक्तम आवृते वाते पित्तादिभिः यथायतम। अपने स्वाभाविक स्थान में स्थित दोष बलवान हो तो उन्हें अपनी औषधियों से पहले जीते, अथवा वमन विरेचन बस्ती कर्म या संशमन चिकित्सा से स्वस्थान स्थित बलि दोषों को जीते। दोषों से आवृत्त वायु का लक्षण एवं चिकित्सा का यहाँ यथावत वर्णन किया जाता है। क्या बोल रहे हो? स्वस्थान अर्थात
अपने स्वाभाविक स्थानों में स्थित जिस स्थानों में पोषण से दोष बलवान हो जाते हैं उन स्थाने वाले दोषों को पहले उन दोषों की अपनी अपनी चिकित्सा से जीते अर्थात शांत करे। अपने किन औषधि से जीते, इस प्रश्न का समाधान ग्रंथकार आचार्य ने वमने इत्यादि वचन से प्रस्तुत किया है। शमनेन इस वचन से अभिप्राय है कि कफ पित्त आदि की संशमन चिकित्सा से, संशमन चिकित्सा संशोधन चिकित्सा के पश्चात अथवा संशोधन के अयोग्य रोगी में ऐसा जानना चाहिए। यानी कि वो बोल रहे भाई साहब, स्वस्थानस्थ बलि दोष, जो भी स्थान है या स्वस्थान के अंदर अगर दोष है, अब तुम संदिग्धवात की चिकित्सा कर रहे हो या उदर की चिकित्सा कर रहे हो या गुल्म की चिकित्सा कर रहे हो या ज्वर की चिकित्सा कर रहे हो, अगर ज्वर आया शीतपूर्वक तो भाई वात श्लेष्मात्मक ज्वर है वो, ठीक है, तुमको हाँ क्या बोल रहे वमन करा दो। हाँ, एक तो वमन करवा दो, नहीं तो उनको उष्ण चिकित्सा करनी है। ज्वर होने के बाद भी तुमको उष्ण चिकित्सा क्यों करने की, वात श्लेष्मा ज्वर है, ठंड लग के पेशेंट को क्या आ रही है, फीवर विद चिल्स है, ठंड लग के अगर ज्वर आ रहा है तो। पर कुछ ऐसे पेशेंट बोलते फीवर के मुझे टेम्परेचर तो है पर मुझे फैन के नीचे सोना अच्छा लगता है, यानी उसको गर्मी लग रही है, उसको पसीना ज़्यादा लगता है, तो ये पित्त ज्वर है। तो पित्त ज्वर में तुमको शीत चिकित्सा करनी। पटोल जैसे द्रव्य, अटोल ज्वरग्न भी है, तिक्तकटु शीत भी है, ऐसे आपको द्रव्य का निवड़ करना चाहिए। वात कवच ज्वर में सबसे बेस्ट क्या, त्रिभुवन कीर्ति, वत्सन आप डाल दिया, वत्सन आपके द्रव्य आप वात कपच ज्वर में, वातज ज्वर है या कफज ज्वर में ही आप ये वत्सनाम की कल्पा वात कपज में या वातज में या कफज में ज्वर में आपको यूज कर सकते हैं। यानी उनका यही कहना है कि वात व्याधि हो या कुछ भी हो, कौन सी भी व्याधि हो, पहले भाई दोष देखो, दोष के हिसाब से तुमको अमन करवाना है, विरेचन कराना है, बस्ती करवानी है, वो कर लो। अगर ये नहीं करवा सकते तो संशमन चिकित्सा कर लो। ऐसा उन्होंने सामान्य सिद्धांत बताया, चक्रपाणी ने वही एक्सप्लेन किया। चलो आगे पढ़ो 199। मारुतानां हि पंचानां अन्योन्य आवरणे कुरु लिंगं व्यास समासाभ्याम् उच्यमानं मया अनग कानो गुणोति उदान आदिनं कानं गुणन्ति ते अपि। हे अनग, कान आदि पांचों प्रकार के वाक्यों का परस्पर में होने वाली अवयवों को नाक तथा समान विस्तार तथा संक्षेप में जो मेरे द्वारा कहा जा रहा है उनके लक्षणों को सुनो। क्या बोल रहा है वो कि अब मैं अनन्य आवरण का ये कर रहा हूँ, पर मुझे बताओ प्राणवायु क्या है, प्राणवायु के गुण धर्म क्या है? प्राणवायु उद्गार गुण धर्म बोल रहा है, गुण गुण क्या है उसके? प्राणवायु भोजन का क्या डिफरेंस है प्राणवायु में, उदान वायु में, समान वायु? प्राणवायु का वो करता है, गुणों में बोल रहा हूँ, स्थानों में डिफरेंस नहीं बोल रहा, मैं गुण पूछ रहा हूँ भाई। ये आर का निग्रहण करता है। गुण धर्म बोल रहा हूँ मैं, तुम फिर से कर्म पे आ रहे हो। है तो वायु ही, हाँ पांचों प्रकार के क्या है? वायु तो है, वायु है, फिर डिफरेंस कैसे क्या? वृक्ष गुण से कैसे आवृत्त होगा? नहीं होगा। वृक्ष तो बढ़नी चाहिए ना, ये आवृत्त क्यों बोल रही है? परस्पर आवृत्त। प्राण वायु भी क्या है? वृक्ष है, उदान वायु भी वृक्ष है। कम ज्यादा हो सकते हो, वैसा प्राण ज्यादा है, उदान कम है, उसका तुम एक टेबल बना लो, मैं बताता हूँ। चलत्व का टेबल बना लो, सबसे ज्यादा चल कौन सा है बताओ? वायु सबसे ज्यादा, व्यान वायु लिखो, व्यान वायु सबसे ज्यादा चलत्व है, लिख लो व्यान वायु सबसे ज्यादा चलत्व, और वो साइन दे के आगे लिखो। उसके बाद में अलग गुण क्या है? प्राण के पास है, प्राण वायु उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है चलत्व के हिसाब से, बाद में प्राण, बाद में उदान, व्यान प्राण उदान। एक मिनट, चलत्व सबसे ज्यादा किसका है? फिर से मत करवाऊं उसको, रिपीट मत कर। हाँ। व्यान, उसके बाद में प्राण, उसके बाद में उदान, उसके बाद में समान, और उसके बाद में बोला है अपान। अपान क्यों बोला है पता है? क्योंकि अपान को ये इधर गुरु गुण के कारण प्रकोप बला है, वाग्भट जी ने बताया। जो वाग्भट निदान
इधर स्थान में तो ये है वात शून्य तद्या, उसके आखिर में हेतु बताए हैं कि भाई अपान वायु को प्रकोप करने वाले हेतु कौन से हैं, समान को प्रकोप करने वाले हेतु कौन से, ऐसे अलग अलग हेतु बताए हैं। तो ये चलत्व को डायरेक्टली प्रकोप करने वाला व्यान का हेतु होता है, इसलिए व्यान सबसे ऊपर है। अगर चल गुण का तुमने कोई भी हेतु सेवन कर लिया, यानी तुमने ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रही, तो तुम्हारा सबसे पहले कौन सा वायु होगा? व्यान वायु। सबसे पहले व्यान वायु, सबसे पहले व्यान वायु प्रकोप का, यानी उन्होंने डायरेक्टली हेतु बताया लघुत्व के कारण। लघुत्व की लिख लो एक बार। लघु। सबसे ज्यादा लघु कौन सा वायु है? समान वायु। नहीं, यही है, व्यान ही है। व्यान। व्यानो हृदय स्थितम सर्वदेह व्यापिनो। व्यान वायु हृदय में स्थित है, स्थित होकर पूरे शरीर को चालना देने वाला है ना वो। आकुंचन प्रसारण हलचल करने वाला है क्या नहीं? उत्क्षेपण अपक्षेपण पूरा वही तो करता है। बाद में व्यान के बाद में लघुत्व बोले तो उदान में है भाई साहब। उदान। बाद में प्राण, बाद में प्राण। सबसे पहले व्यान, उदान, प्राण, समान, और उसके आखिर में अपान। अपान में सबसे कम लघुत्व है। अगर तुम लघु गुण की कोई भी चीज खा रहे हो, सबसे पहले व्यान प्रकोप होगा, उसके सबसे आखिर में वैसा अपान का प्रकोप होगा। नहीं, सबसे ज्यादा होगी लघुत्व होगी व्यान, उदाहरण, फिर प्राण, बाद में समान और अपान। रुक्षता के बारे में लिखो, सबसे ज्यादा रुक्ष कौन सा है? ऐसे सबसे ज्यादा तो नहीं बोल सकते, पर तीनों समान रुक्ष है या कम ज्यादा रुक्ष आप बोल सकते हो। प्राण वायु, व्यान वायु और अपान। प्राण सबसे ज्यादा रुक्ष। हाँ, प्राण, अपान और प्राण, व्यान और अपान तीनों रुक्ष है वैसे। उसमें भी अगर आपको सोचना चाहते हो तो व्यान सबसे ज्यादा लगता है रुक्ष। प्राण, अपान और व्यान। हाँ, ये तीनों रुक्ष है। सेम क्वांटिटी में या कम ज्यादा में सोचने में थोड़ा सा देर लगेगी। यानी कि वो बोल रहे समान और उदान कम रुक्ष है बाकी के कंपेयर। समान और उदान कम रुक्ष है बाकी के कंपेरिजन। ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा हार्ड है। चलो इसकी चक्रपाणी टीका बोलते हैं। मारुतानाम इत्यादि वचन से ग्रंथकार आचार्य ने बातों के परस्पर आवरण को कहा गया है। यद्यपि इस ग्रंथ के वात कला के लिए अध्याय में वायु को अमूर्त आकार रहित कहा गया है, तथापि यह अमूर्तता आकार रहितता अकठिन वाचक न कि अवयव प्रतिबोधक अंग निषेधक है। इस कारण वायु का दूसरे वायु से गतिनाश रूप आवरण का कथन उचित ही है, क्योंकि बाहर भी एक वायु से दूसरी वायु की गति में अवरोध से वात कुंडलित देखी जाती है। इसी कारण वायु का परस्पर आवरण मानना उचित ही है। समझ गए बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों समझे कि नहीं समझे? एक बार बताइए डॉक्टर, मतलब क्या बोल रहे हो? तूफान गोला बनता है ना वो। वायु के गति नाश रूप आवरण का कथन, यानी वायु के गति नाश, आवरण मतलब क्या? गति नाश। ये लिख लो भाई साहब, ये सबसे बड़ा चक्रपाणी ने सिंपल इसमें बोला। वायु के गति रूप, गति नाश रूप आवरण। वायु के गति का नाश ही क्या होता है? आवरण कहलाता है। आवरण कुछ भी नहीं, वायु के गति का नाश है। ये लिख लो। प्राकृत वायु की गति होती ही नहीं है आवरण में, बस खत्म बात। आवरण मतलब क्या? गति का नाश। यह खुद का कार्य नहीं कर पा रहा है वो, गति का नाश, खुद का कार्य कर नहीं पा रहा। आवरण किसी भी कारण से आ सकता है, इसलिए वो अलग अलग बोल रहे हैं। चलो आगे का श्लोक पढ़ लो कुमरे। एक बार पढ़ने से आएगा, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू आवरण को, तब जाके आएगा। चलो कुमरे पढ़ो 200। उदान आदि तथा अन्योन्य सर्व एव यथाक्रमं विंशतिर्वर अन्येतानि उल्बणानां परस्परं मारुतानां हि पंचानां तानि सम्यक् पृथक्कर्तयेत्।
उदान आदि वायुओं को प्राणवायु आवृत्त करते हैं और उदान आदि वायु प्राणवायु को आवृत्त करते हैं। इस प्रकार क्रमानुसार सभी वायु एक एक वायु को आवृत्त करते हैं। उल्बन प्रकुपित हुए पांचों वायु के परस्पर 20 प्रकार के आवरण होते हैं। वायुओं के इन आवरणों को वैद्य को तर्क से निश्चित करना चाहिए। क्या बोल रहे हो? उदान आदि वायु को प्राण वायु आवृत्त करती है और उदान आदि वायु को प्राण वायु को आवृत्त करते हैं, ऐसे एक में का आवृत्त करते हैं। इस प्रकार क्रम के अनुसार सभी वायु को ही आवृत्त करते हैं। परस्पर यानी कि एक वायु दूसरे वायु का क्या कर रहा है? आवरण कर रहा है। गति का नाश कर रहा है। गति का नाश कर रहा है। आवरण मत बोल देना। हाँ, क्या कर रहा है? गति का नाश। क्या कर रहा है कुमरे? गति का नाश कर रहा है। गति का नाश डॉक्टर। गति का नाश कर रहा है किसने भाई। बोला था ये गति का नाश? चक्रपाणी में उल्बन हुए पांचों वायु के परस्पर 20 प्रकार के आवरण होते। चरक जी ने आवरण कितने प्रकार के बताए बच्चों? 20 प्रकार के। पीजे वाले बच्चों याद रख लो। वायु के इन आवरणों को वैद्य को तर्क से निश्चित करना चाहिए। कैसे भाई साहब? कैसे करोगे? तर्क डॉक्टर। खुद का तर्क लगाओ। एग्जांपल दे देते हैं। बस ये राज बोल रहे हाँ, इसकी एक बार चक्रपाणी टीका पढ़ लेते हैं ना। ये वादी है ही खतरनाक। 8 बजे भी आए हैं। वादी है ही खतरनाक। प्राणो वृणोत्य उदान अर्थादिनम इत्यादि वचन से ग्रंथकार आचार्य ने 20 प्रकार के आवरणों को कहा गया है। प्राण वायु उदान आदि वायुओं को आवृत्त करती है। इस प्रकार 4 आवरण हुए। प्राण वायु उदान को आवरण करती, ये लिख लो। यानी कि प्राण वायु किसको करेगी? लिख लो एक बार। प्राण वायु किसको कर रही है? उदान को भी कर रही है। एक बार समान को करेगी, एक बार व्यान को करेगी और एक बार अपान को करेगी। ऐसे कितने टाइप हो गए? 4 टाइप हो गए। ऐसे कि इसका ऑपोजिट कर दो। रुको सुनो। वायु प्राण वायु के उदान आदि 4 वायु आवृत्त करते हैं। इस प्रकार 4 आवरण हो गए। इसका ऑपोजिट। अपोजिट। हाँ, 8 हो गए। उदान आदि वायु के परस्पर आवृत्त करने के कारण 12 आवरण कहे गए हैं। इसमें उदान वायु का व्यान समान अपान को आवृत्त करने से 3 आवरण। इसी प्रकार व्यान आदि 3 वायु से उदान वायु को आवृत्त करने से 3 आवरण और व्यान वायु से समान अपान वायु के आवृत्त होने से 2 आवरण। समान और अपान से व्यान वायु के आवृत्त होने से 2 आवरण। शेष समान वायु से अपान वायु को आवृत्त होना तथा अपान वायु से समान वायु को आवृत्त होने के कारण 2 आवरण। इस प्रकार यह 12 आवरण है और पहले कहे गए 8 आवरण समझ लो अपना मिलाकर 20 प्रकार के आवरण होते हैं। उल्बनाम अर्थात बड़े हुए या प्रकोपित हुए अथवा उल्बनाम अर्थात प्रसिद्ध 5 वायु का मेल। इस वचन से यह अभिप्राय है कि इन वायु के 1, 2, 3 वायु के संयोग से आवृत्त होने वाले तथा आवृत्त करने वाले भेद से बहुत प्रकार के आवरण हो जाते हैं। यानी तुम जितने भेद कर सकते हो वैसा उतने भेद तुम हो सकते हो। पर इन्होंने एक्सप्लेन करे 12 पर संख्या बता दी 20। ठीक है, कौन कौन से बताएंगे? इसका बढ़िया सा लेक्चर कर लेंगे आप। ये अभी ज़्यादा हैंग हो जाएगा। किसी कोई क्वेश्चन है?